Good morning, student. We have already discussed about Rolle's theorem in previous lectures. Now today I am giving you some more example to know how to use the Rolle's theorem in trigonometric function. Let us see. Here I have taken one example. Check that function gx is equal to cos x on the interval minus pi by 2 to 3 pi by 2. Satisfied all conditions of Rolle's theorem and then find all values of x, let it is equal to c, such that g dash of c equal to 0. इस क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन दिया है वो दिया है gx को हमने नाम दिया है और वो फंक्शन है cos x. हमें ये चेक करना है कि cos x जो है ये माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के इंटरवल में रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं. इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमें एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके लिए cos x के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0. तो देखते हैं. तो थोड़ा रिवीजन अगर हम देखें तो रोलेस थ्योरम में हमें क्या क्या देखना पड़ता है. हमें देखना पड़ता है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और गिवन इंटरवल के टर्मिनल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारा फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है. तो देखिए, पहली बात कि जो फंक्शन है gx वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है, cos x. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि sin x और cos x ये कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं एट एवरीवेयर, सारे इंटरवल्स में. तो हमारी शुरू की दो कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाइड होगी. तो फंक्शन gx इज अ कोसाइन फंक्शन and is therefore continuous on the closed interval minus pi by 2 से 3 pi by 2, and also it is differentiable on the interval minus pi by 2 to 3 pi by 2. Now we will discuss our third property कि फंक्शन की जो टर्मिनल पॉइंट्स पर वैल्यू है क्या वो इक्वल है. तो देख लेते हैं. तो देखिए, जैसे ही मैं फंक्शन में हमारा फंक्शन cos x है, cos x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 इन दोनों पर ही cos x की वैल्यू क्या होती है, 0. तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल्सो g ऑफ माइनस पाई बाय 2 एंड इक्वल टू g ऑफ 3 पाई बाय 2 बोथ आर इक्वल टू 0, and therefore function g satisfies all the three conditions of Rolle's theorem. Now, and there is at least one value of x, let us assume that point is c, such that g dash c equal to 0. ठीक है. तो we have to find that point in which the derivative of the function will be 0. So first we have to find the derivative of the given function, as the function is cos x, so the derivative is minus sin x. So let us assume that ki minus sin x at x is equal to c पर it is 0. So here I have written g dash c equal to minus sin c equal to 0. अब डेरिवेटिव जो है वो किन किन पॉइंट्स पर 0 हो सकता है. तो आपको और हमें पता है कि साइन जो है साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सारे पॉइंट्स पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. अब जो इंटरवल गिवन है वो क्या दिया हुआ है, माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2. तो क्योंकि साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई इन सब पर 0 है, तो मुझे देखना है कि इनमें से वो कौन से पॉइंट है जो इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं. यानी माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं.
तो मैंने देखा कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक है 0 और दूसरा है पाई। तो साइन 0 और साइन पाई जो है, मतलब माइनस साइन पाई और माइनस साइन 0 दोनों ही क्या मिल रहे हैं, 0। तो जो फंक्शन था cos x, उसका डेरिवेटिव जो था माइनस साइन एक्स, वो मुझे 0 और पाई पर जो है 0 मिला। तो मैंने ये देखा कि गिवन इंटरवल जो था क्वेश्चन में -π/2 से 3π/2, इस इंटरवल में मुझे एटलीस्ट एक पॉइंट मिलना चाहिए था। यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा दो पॉइंट्स मिल गए, है ना। एक से ज़्यादा मिल सकते हैं बट एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही। तो here the function satisfies all the conditions of Rolle's theorem, and we have find 2 points, that is 0 and pi, which is belongs to the given interval -π/2 and to 3π/2, for which the derivative of the function is 0. Hence, the given function satisfies the Rolle's theorem. Now, next, I have given you one question. Let fx is equal to 1 by x square. Determine if Rolle's theorem guarantees the existence of some c in the given interval -1 to 1 with derivative is equal to 0. ठीक है. If not, explain why not. ठीक है. Try to solve this question. Here I have given one hint. So this is your homework, and जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मुझे सेंड करेंगे चेक करने के लिए, और आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।